हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन जी। मैं हूं शुभम। तो हाल ही में आप लोगों ने फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया होगा। अभी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है ना। इनफैक्ट कल ही एग्ज़ाम हुआ है 12th बोर्ड का। तो अभी फिजिक्स का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको काफ़ी अच्छा, जिनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। और उनमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे ना जिनको ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें कंपार्टमेंट ना लग जाए, कहीं कहीं वो फेल ना कर जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है स्पेशली, कि कहीं आपको ऐसा डर लग रहा हो कि कहीं आप फेल ना हो जाए, आपको कंपार्टमेंट ना लग जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि क्या ऐसा कोई चांस है जिसमें कंपार्टमेंट लग सकता हो आपका। तो ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है, ना आपको डरने की ज़रूरत है, आपको कंपार्टमेंट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते कि क्या पेपर जो आपने कल का दिया था वो टफ था या इजी था। ओके, तो कल जो आपने पेपर दिया था फिजिक्स का, वो जनरली क्या था, मतलब उसके 3 अलग अलग सेट्स थे और तीनों सेट्स ही मतलब थोड़े से टफ थे। ऐसे टफनेस का कोई कंपैरिजन नहीं होता। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अपनी सिलेबस को कवर करके गए होंगे उन्हें तो काफ़ी इजी लगा होगा, लेकिन मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ। तो जनरल वे में वो पेपर क्या था, टफ था। तो जब पेपर टफ हो एग्जाम का, क्या पेपर टफ था? तो हाँ, बिल्कुल कल वाला पेपर टफ तो था। जो पेपर आपका था वो टफ था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है ना कि जो जब भी ऐसा एग्जाम हो, क्योंकि पिछले साल भी जब फिजिक्स का एग्जाम हुआ था तो 12th वाले सीबीएसई बोर्ड वाले में काफ़ी टफ पेपर आया था। और पेपर इतना टफ था, जब उसको इवेलुएट किया गया तो उस इवेल्युएशन में ऐसा आ रहा था कि सिर्फ 15% स्टूडेंट, यानी सिर्फ 15% स्टूडेंट ही पास कर रहे थे। बाकी का 85% का क्या, 85% जो थे उनको पासिंग मार्क्स से कम नंबर आ रहा था। तो चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो ना, वो नहीं चाहती कि उसके कोई स्टूडेंट्स क्या हो, फेल करें। ओके, तो ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाता है कि जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पासिंग मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पा रहे हों, तो ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाता है, ग्रेस मार्क्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो मतलब आपको ग्रेस मार्क्स का फैसिलिटी मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं 70 नंबर्स का आपने एग्ज़ाम दिया हो, ओके, और पासिंग मार्क्स कितना 27 चाहिए हो, आपने लाए 12, तो आपको 15 ग्रेस मार्क्स दे करके क्या किया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। और 27 आपको ओवरऑल रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए, ये तो चलिए ग्रेसिंग मार्क्स का था ना कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस है कि और भी कोई तरीका है जिससे आपको मार्क्स मिल सके। तो देखिए, एक तो ग्रेस मार्क्स है। अगर आपको पासिंग मार्क्स से कम आता है तब आपको ग्रेस मार्क्स की फैसिलिटी मिलेगी। अगर मान लेते हैं 70 नंबर्स का एग्ज़ाम हो और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में सही स्टूडेंट है, वो अपना सारे सिलेबस को कवर करके गया हो, तो वो क्या, वो 65 ले आता है। तो ऐसे केस में इसको 5 नंबर ग्रेस दे के 70 नहीं किया जाएगा। ओके, ये सिर्फ उसी के लिए है जिसका मतलब ऑब्वियस सा बात है, जो पासिंग मार्क्स से नीचे रह जाए उसको क्या किया जाता है, प्लस करके एटलीस्ट जो है वो 27 प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब चलते हैं, जैसे कि अब होता है एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो कल वाले पेपर में हमने वो सारा पेपर का क्वेश्चंस कल कराया भी था, लाइव कराया था। आप चाहें तो आप लाइव वाले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, तो उसमें से 2 सेट ऐसे थे ना जिनमें 2-2 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना था पता है, बस अटेम्प्ट करना था। यानी आप उसको कंप्लीटली अगर ब्लैंक छोड़ दिए होगे, मतलब आपने अटेम्प्ट तक नहीं किया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि आपको मार्क्स उसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट तक कर दिया, यानी क्वेश्चन लिख करके, सिंपली आंसर लिख करके अपना कुछ भी आगे स्टेप, एक आध स्टेप भी अगर आपने किया, मतलब आपने बस अटेम्प्ट लिया हो उस क्वेश्चन का, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, आपने बनाया हो पूरा क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन आया हो चाहे नहीं आया हो, ऐसे दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, आपको फुल मार्क्स जो है दे दिया जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो आपको वो 4 नंबर पूरा दे दिया जाएगा, बस आपने अटेम्प्ट करना था। सेम है रॉन्ग क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन था जो 10 माइक्रोमीटर वाला टाइप का एक क्वेश्चन था, मुझे अभी कंप्लीट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन था जब मैं सेट 3 बना रहा था कल लाइव में, तो उसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग था। ओके, तो रॉन्ग क्वेश्चन वाले केस में क्या होता है ना कि रॉन्ग क्वेश्चन वाले केस में भी आपने सिर्फ अटेम्प्ट करना होता है। आप क्वेश्चन को बनाओ ना बनाओ, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा उस क्वेश्चन को, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, रॉन्ग क्वेश्चन था तो सॉल्यूशन आने की तो बात ही नहीं है, सॉल्यूशन तो आप निकाल ही नहीं सकते हो।
तो ऐसे में सिर्फ अटेम्प्ट भी अगर आपने किया होता तो आपको उस क्वेश्चन का जो फुल मार्क्स है 4 या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो जितने भी नंबर का क्वेश्चन है तो उतना क्या होगा, आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। अब होते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट जिनको डर लग रहा होता है कि हाँ मैं पास करूँगा भी या नहीं करूँगा। होता नहीं कभी कभी कि सारा किस्मत का सितारा एक ही अलाइनमेंट में मिल जाए, बेंच भी पहला मिल जाए, जो एग्जाम सेंटर पड़ा हो वो भी टाइट मिल जाए, और ऊपर से आप पढ़ के भी नहीं गए हो, मतलब 4 चांद किस्मत में। ओके, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा। पासिंग मार्क्स तो चलो आ जाना है आपने। अब चौथे पे आते कि स्टेप मार्क्स। आपको स्टेप बाय स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। भले ये फिजिक्स का पेपर है, डांस का पेपर नहीं जहाँ आपको स्टेप्स का मार्क्स मिले, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या होता है, आपको स्टेप्स का मार्क्स दिया जाता है। आपको मतलब अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया भी है, अगर आपने कुछ स्टेप्स किए लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आ रहा हो आगे क्या करना है, तो ऐसे केस में जितने स्टेप्स आपने किए अगर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हो, तो ऐसे केस में उस स्टेप्स के भी क्या होंगे, आपको मार्क्स कुछ ना कुछ। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 2 स्टेप्स किए तो +2 वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने क्वेश्चन को बस क्या करना है, अटेम्प्ट भी करना है। अटेम्प्ट भी अगर आपने नहीं किया होगा तो ऐसे कंडीशंस में तो भाई बहुत मुश्किल है। फिर अगर अटेम्प्ट आपने लिया हो तो ऐसे केस में क्या है, आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस होंगे उसके भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसका भी क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, और स्टेप के तो मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं सीबीएसई बोर्ड में। अब टॉपर्स के लिए बैड न्यूज़ है एक मेरे पास में। ये बैड न्यूज़ इतना भी बैड न्यूज़ नहीं है। टॉपर्स के लिए क्या सीन है ना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 65 मान लो एक टॉपर्स आउट ऑफ 70 स्कोर करता है। ओके, तो टॉपर्स को किसी भी तरह का ना ग्रेस मार्क्स का फैसिलिटी मिलेगा। ऑब्वियस है भाई, 65 ला रहा हो तो फिर उसको ग्रेस मार्क्स दे के 70 थोड़ी किया जाएगा, ऑलरेडी वो 65 है उसके पास में, प्लस 30 मार्क्स जो उसे स्कूल या कॉलेज प्रोवाइड करेगी उसमें से ऑलमोस्ट 30 में 30 तो मिल ही जाना होता, तो उसे ओवरऑल क्या होगा, 95% उसका बनेगा। उसको ऐसा नहीं कि 5 ग्रेस दे करके क्या होता है उसको 100 कर दिया जाएगा, नहीं। ग्रेसिंग मार्क्स सिर्फ उसके लिए अवेलेबल है जिसका क्या है, जो पासिंग मार्क्स को टच नहीं कर पा रहा हो, मतलब 27 तक नहीं ला पा रहा हो, वैसे स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। मान लो कोई स्टूडेंट दो नंबर लाए, बहुत पिछले बार के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को 2-4 मार्क्स भी आए थे, मतलब 2-3 नंबर भी आए थे ऐसे स्टूडेंट्स को। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि 2 नंबर भी मान लो उस स्टूडेंट्स ने लाया हो तो उसे क्या किया जाएगा, 25 ग्रेस मार्क्स दे करके उसे क्या कर दिया जाएगा, 27 पूरा कर दिया जाएगा। तो इस बात का तो टेंशन है नहीं कि आपने बोर्ड एग्जाम में अगर वहाँ पे जा कर के अगर आपने सही नहीं भी किया हो तो आप क्या करोगे, फेल नहीं करोगे, पास कर जाओगे। आपको फेल करने की टेंशन नहीं है। अब आपने आगे सोचना है कि आपने आगे क्या करना है यहाँ से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो हो गया ना, अब आगे क्या। अगर बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में आपका अगर ये स्थिति हो कि मतलब सिंपली आप पासिंग मार्क्स लाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो एक चीज़ तो क्लियर है आपके लिए कि ना आप जेई मेंस वगैरह में, इंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम्स वगैरह में नहीं जाना चाहोगे। ऑब्वियस सा बात है, वो आपके लिए काफ़ी टफ भी लग रहा होगा। तो सिंपल सा बात है, बोर्ड एग्जाम तो अभी तो निकल गया, तो जो बीत गया उसे तो मैं वापस नहीं कर सकता ना। आप आगे की तैयारी कर सकते हो। तो आगे की तैयारी क्या है, आगे तो सबसे पहले आपका अभी तो बोर्ड एग्जाम जो चल रहा है उसी के पेपर्स है ना, तो सबसे पहले तो आपके पास आगे का केमिस्ट्री एग्जाम है, फ्यूचर का बाद में सोचना, पहले ये बोर्ड एग्जाम अच्छे से दे लो। तो जो केमिस्ट्री एग्जाम्स भी है, चाहे इसके बाद और भी जो एग्जाम्स होंगे ना, सबसे पहले तो उसकी तैयारी आप इसी चैनल पे कर सकते हो। आप इस चैनल के लाइव लिस्ट में जाओगे तो रोज डेली बेसिस पे क्या होते हैं, हर पेपर्स के क्लास लिए जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तीनों पेपर्स के क्लास लिए जाते हैं। अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, केमिस्ट्री का है, उसमें काफ़ी दिन भी हैं। केमिस्ट्री के क्या है, आपको 5 से 6 वीडियो अभी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आपने स्कोर करना था 70 में, मतलब आप अगर अपनी मेहनत से जाते तो आपको 40 आता ऑन एन एवरेज, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। तो आप क्या करो, जो इस चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है ना केमिस्ट्री के, जाके उसे पूरा एक बार रिवॉच कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम उसके बाद आप 60 तो आराम से स्कोर करोगे। अगर आप 40 पहले से कर सकते थे तो वो कंसेप्ट आपका इतना बूस्ट कर देगा ना कि आप आराम से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। तो ये तो रही बोर्ड एग्जाम्स की बात। तो बोर्ड एग्जाम्स तो चलो आप जैसे तैसे करके भी क्लियर कर लोगे, कंपार्टमेंट तो नहीं लगना यहाँ पर। लेकिन केमिस्ट्री जैसे पेपर्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर्स जनरली क्या होते हैं, काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। ओके, और जब पेपर काफ़ी इजी हो ना तो ग्रेस मार्क्स का फैसिलिटी किसी को नहीं मिलता है।
तो जब पेपर काफ़ी ईजी हो तब तो भाई आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप बोर्ड के भरोसे नहीं रह सकते कि बोर्ड ग्रेस मार्क्स दे के आपको पास करेगा। क्योंकि केमिस्ट्री में पिछले 10 साल से ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है किसी भी स्टूडेंट को, जबकि फिजिक्स में पिछले साल भी ग्रेस मार्क्स दिया गया था। पिछले साल भी पेपर क्या था, बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत सारे स्टूडेंट का ये हाल था कि वो 2 नंबर भी किसी किसी को आया था। तो ऐसे कंडीशंस में क्या किया गया था फिजिक्स में पिछले साल कि ग्रेस मार्क्स दे दिया गया था, जबकि केमिस्ट्री में पिछले 10 साल से ग्रेस मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। केमिस्ट्री का पेपर ही काफ़ी ईजी सेट किया जाता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इस साल भी केमिस्ट्री होगा, तो मैं इस उम्मीद में या आप इस उम्मीद में नहीं रह सकते हो कि क्या आपको केमिस्ट्री में क्या है मार्क्स जो है ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, आप तो पास कर ही जाना। केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए मैंने आपको ऑप्शन भी तो बता ही दिया ना। आप इस चैनल पे जाओ, उस लाइव में लिस्ट में जाओ, वहाँ पर सारी वीडियोस को चेक करो, तो आपको सारे पेपर्स के वीडियो इंक्लूडिंग केमिस्ट्री मिल जाएगा। और आप वहाँ से आप वीडियोस देखो, आपको आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना ही होना है, क्लियर हो जाएगा। अगर आप 40 लाने वाले थे तो आपको 60 लाने लायक आप हो जाओगे। ओके, अब इसके बाद क्या होता है ना कि अब जैसे बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाएगा आपका, तो बोर्ड एग्जाम के बाद आपने क्या करना है, फिर से जेईई मेंस की तैयारी करोगे या आईआईटी के लिए। सिंपल सी बात है कि ये बहुत अनरियलिस्टिक है टारगेट है आपके लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में अगर आपने स्ट्रगल किया हो तो फिर जेईई मेंस में आप अच्छे मार्क्स ला पाओ, इसकी चांसेस बहुत, ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बात है। तो ऐसे कंडीशंस में आपके लिए ऐसी बात नहीं कि आप दुनिया खत्म हो गई, आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। हम आईआईटी, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि हम आईआईटी और एनआईटी जाना क्यों चाहते हैं। सिंपल सी बात है, बेटर प्लेसमेंट वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, बेटर एजुकेशन इन्वायरमेंट आपको दिया जाता है, प्लस उसके अलावा बेटर पैकेज प्लेसमेंट भी आपको अवेलेबल किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो सेम आईआईटी एनआईटीज़ की तरफ प्लेसमेंट देती हो, उस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करती हो और उस तरह का पैकेज प्रोवाइड करती हो? तो बिल्कुल बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। बिटसेट है, वीआईटी है, कॉमेट के है, एमईटी है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। और ऐसे सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, वो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी उसके मतलब फॉर्म जस्ट निकले हुए हैं, आपको बस भरना है। वो आज के डेट में भी मैंने जो 4-5 एग्जाम्स का भी नाम लिया, सबके फॉर्म्स क्या है उनकी साइट पे अवेलेबल हैं, आप अभी भी उसका फॉर्म भर सकते हो। कुछ ही एक एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये आई थिंक डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म 23 फरवरी को लास्ट डेट था भरने का, तो वो आप शायद नहीं भर पाओ, या शायद आज भी डेट हो तो आप उसे फिलअप कर सकते हो, कल उसका लास्ट डेट है। ओके, तो आज समझ लो, तो आज से कल तक में उसे आपको फिल करना पड़ेगा डब्ल्यूबीजेई का। बाकी सारे पेपर्स के जो मैंने नाम लिया, जैसे बिटसेट हो गया, वीआईटी वगैरह हो गया, तो ये सब के क्या हैं, अभी भी काफ़ी सारे डेट्स अवेलेबल हैं जो आप फॉर्म भर सकते हो। और इन सारे का इंट्रेंस एग्जाम भी जो होता है वो जेईई मेंस लेवल का नहीं होता, एनसीईआरटी लेवल का होता है। तो अगर आपने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया हो ना, तो इसमें बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते जेईई मेंस की तरह। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है ना, तो आप इन तरह के एग्जाम्स को क्या करोगे, हंसते खेलते क्रैक करोगे। ओके, तो और इन सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट रेट भी जितने का मैंने नाम लिया है, सारे में क्या है, प्लेसमेंट रेट भी 95% है, यानी 100 में से 95 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलना ही है। एवरेज प्लेसमेंट पैकेज भी 10 लाख प्लस है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मतलब सिंपल सा बात है, आपका फ्यूचर वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो आप उन सारे एग्जाम्स की तैयारी कहाँ करो, क्योंकि टाइम तो आपके पास ऑलमोस्ट कितना बचा हुआ है, टाइम आपके पास है ऑलमोस्ट 2 मंथ। जब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे, उसमें अभी भी 1.5 से 2 मंथ बचा हुआ। बहुत सारे ऐसे भी, जैसे बिटसेट का एक फॉर्म है, उसका एग्जाम करीब करीब मई में होना, तो आपके पास करीब करीब 2 मंथ टाइम है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, आपके जो 2 मंथ है आपके पास, आप उसकी तैयारी करो। सिंपल सा बात है, 1 साल ड्रॉप लो कि फिर से मैं जेईई की तैयारी करूंगा, मैं दोबारा पढ़ूंगा, टाइम आपका बर्बाद ही होगा। और आप जितने पीछे चलते चले जाओगे ना बैच से, नया बैच का स्टूडेंट आपको ओवरटेक कर लेगा। ओके, तो जितना पुराना होते जाओगे उतनी ज़्यादा मुश्किलें आपके लिए बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है, जो आपके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है ना, आप उसको ग्रैब करो। ओके, तो जो बचे 4-5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन 4-5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कहाँ करोगे, कैसे करोगे? तो उसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, आप सिंपल सा एजुकेशन जी चैनल पे आओगे, आप वहाँ का यूट्यूब वीडियो में जाओ, लिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारा मिल जाएगा वीडियो, जहाँ पर कंसेप्ट के साथ साथ जो इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैंने नाम लिया ना, सबका क्या किया जाता है, तैयारी करवाया जाता है। और अलग अलग जैसे कि क्वेश्चन सबका टेस्ट सीरीज
और PYQ जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको करवाया जाता है, प्लस कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपको सही कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाता है। और जब आपको कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा ना, तो मैं सीरियसली बताता हूँ ये क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वो कंसेप्ट क्लियर कहाँ पे होगा, सिंपल सा बात है, वो कंसेप्ट क्लियर आपका यहाँ पे होगा, एजुकेशन जी पे होगा। एजुकेशन जी पे आपका हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली जा करके वीडियो देखना जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और इसके साथ क्या करना है, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है, क्योंकि आप वीडियो मिस ना करो। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।